जय श्री राम। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि केदारनाथ मंदिर जो कि इस समय भक्तों के बीच में सबसे ज्यादा फेमस मंदिर है और सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक बार अपनी जिंदगी में तो जरूर जाया जाए। वो 6 महीने तक बंद और 6 महीने तक खुला क्यों रहता है, इस वीडियो में इस बारे में समझेंगे और क्या है इस मंदिर का रहस्य, इसके बारे में भी जानेंगे। एक समय ऐसा था जब हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म छोड़ने लग रहे थे। कभी कुछ लोग मुसलमान में कन्वर्ट हो रहे थे, कुछ लोग ईसाइयों में और कुछ लोग अन्य धर्मों में कन्वर्ट होने लग रहे थे। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म उस समय पर बहुत ज्यादा फैला हुआ धर्म था और बहुत ज्यादा पंथ थे हिंदू धर्म के अंदर ही। तो हिंदू धर्म को जोड़ने के लिए आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत के 4 कोनों पर 4 धामों की रचना करी। यहाँ पर देखो, ये वाला कोना है जो कि गुजरात में, यहाँ पर किसकी रचना करी गई? द्वारिका की। यहाँ पर उत्तराखंड में किसकी रचना करी गई? बद्रीनाथ की। उड़ीसा में पुरी की। और यहाँ पर तमिलनाडु में रामेश्वरम की। देखो, ये जो 4 धाम है वो भारत के 4 कोनों पर है। अब इसी तौर पर देखो, देखा जाए तो इसी तौर पर उत्तराखंड, यहाँ पर देखो ये उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में भी ऐसे ही 4 धाम है। ध्यान रखने वाली बात यह है, जो केदारनाथ है वो इन 4 धामों में शामिल नहीं है। ये 4 धाम कौन कौन से है? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि केदारनाथ भी 4 धामों में से एक है, जबकि क्या है, केदारनाथ लघु 4 धामों में से एक है। लघु 4 धाम कहाँ पर है? उत्तराखंड में 4 धाम है, जो कि कौन कौन से है? गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये जो 4 धाम है इनको ही क्या कहा जाता है? लघु 4 धाम कहा जाता है। अब इसमें से जो बद्रीनाथ है वो लघु 4 धाम में भी है और मुख्य 4 धामों में भी है। वहां पर ये जो मंदिर देख रहे हो ये है हमारा प्यारा केदारनाथ का मंदिर। 2013 से पहले ज्यादातर लोग इस मंदिर के बारे में बात नहीं करते थे। 2013 में भीषण जो आई, यहाँ पर बाढ़ आई। यहाँ पर इतनी खतरनाक बाढ़ आई कि ज्यादातर लोग बह गए। अब इसी बाढ़ में, इतनी भयानक बाढ़ में इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। तब से ये मंदिर क्या हो गया, एकदम से फेमस हो गया और लोग बाग क्या सोचने लगे कि एक बार जिंदगी में कहाँ पर जाया जाएगा? केदारनाथ में जरूर जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो पावर ऐसी होगी जो 2013 में इतनी भयानक बाढ़ आने के बाद भी ये मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। देखो, जो केदारनाथ मंदिर है वो कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अब उत्तराखंड की खास बात यह है कि उत्तराखंड में पूरी जगह पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ पर देखो, पहाड़ पहाड़ पहाड़, पहाड़ी पहाड़ बिछे हुए हैं। अब पहाड़ क्या होते हैं? पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं, जमीन से ऊंचाई पर। तो यहाँ पर देखो, ये जमीन है तो ये ऐसे 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 ये कुछ कुछ पहाड़ हो गए। अब पहाड़ों की खास बात यह है कि जमीन पर जो टेम्परेचर होता है, जमीन पर जो तापमान होता है, जमीन पर जो गर्मी होती है वो ज्यादा होती है और पहाड़ों पर गर्मी क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ क्या होते हैं? ऊंचाई पर होते हैं और ऊंचाई पर क्या होता है? ऊंचाई पर जितनी ज्यादा ऊंचाई पर आप जाओगे उतनी ज्यादा ठंड होने लगेगी। इसीलिए पहाड़ों पर क्या होता है? यहाँ पर गर्म ठंडी होती है और यहाँ पर जमीन पर गर्मी होती है। तो ऐसा जब ठंड का मौसम आता है तो आपके यहाँ ठंडी में भी ऐसे कप 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 करनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर और ज्यादा ठंडी रहती है। यहाँ पर जो ठंडी में तापमान है वो लगभग -15 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। -15 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पानी का इस समय बर्फ बनने लगता है और बहुत ही ज्यादा ठंड होने लगती है। यहाँ पर देखोगे तो ये पूरे के पूरे रास्ते क्या है, बर्फ से ढक जाते हैं। पूरे के पूरे रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ से रास्ते खाली भी करवाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप कोई गाड़ी लेकर जाना चाहे, आप पैदल जाना चाहे तो भी बर्फ कभी भी यहाँ पर बर्फ तोड़ करके नीचे आ सकती है, जिसमें लोगों के फंसने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसी वजह से सरकार क्या करती है, सरकार इस रास्ते को बंद कर देती है। इस रास्ते को बंद कर देती है ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। क्योंकि लोग तो क्या होते हैं, लोग भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं और भगवान के लिए वे मरने और मारने दोनों के लिए तैयार रहते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये रास्ता बंद ना करे सरकार तो लोग बाग इधर से आने जाना चालू रखेंगे और इधर से बर्फ गिर कर आएगी तो बहुत जाने जा सकती है। अब इसीलिए, क्योंकि ये जो रास्ता है, अब इस रास्ते से भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अगर मंदिर के कपाट, मंदिर के दरवाजे खुले रहेंगे तो क्या होगा, लोग बाग फिर भी मंदिर में जाने की होड़ मचाएंगे कि नहीं, रास्ता खोल लो, हमें मंदिर में जाना है, मंदिर में जाना है, मंदिर में जाना है। इसीलिए सरकार क्या करती है कि मंदिर को भी क्या कर देती है, मंदिर के दरवाजे भी बंद कर देती है। मंदिर के दरवाजे भी 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब मंदिर के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे तो अब कोई नहीं कहेगा कि हमें दर्शन करने के लिए जाना है। पर इससे क्या होगा, इससे जो मंदिर के अंदर मूर्ति है उनका क्या होगा, क्या भगवान को भी एक मंदिर में बंद करके रखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब 6 महीने मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं तो
जो भगवान जी की मूर्ति है वो कहाँ पर उखी मठ में स्थापित कर दी जाती है। ये एक मंदिर है, यहाँ पर भगवान जी की मूर्तियां स्थापित कर दी जाती है। अगर आप चाहे तो जब 6 महीने तक केदारनाथ बंद रहे तब भी आप यहाँ पर जा करके भगवान जी के दर्शन कर सकते हो। अब ये तो हो गया एक मेन कारण जिसके कारण ये 6 महीने तक दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ये हो गया टूरिज्म। ये क्या हो गया टूरिज्म। अब देखो अगर जाने वाले लोग हैं, अगर भारत है तो भारत में 1 करोड़ लोगों ने सोचा कि मुझे केदारनाथ में जाना है तो वे जाएंगे। चाहे मंदिर अगर 6 महीने के लिए खुलेगा तो वे 1 करोड़ आदमी क्या 6 महीने में जाएंगे। वही अगर मंदिर 12 महीने के लिए खुलेगा तो वही 1 करोड़ आदमी 12 महीने में जाएंगे। यानी कि अगर छह महीने में जाएंगे तो लगभग लगभग 20 लाख आदमी पर महीने जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 12 महीने खुलेगा तो 10 लाख आदमी पर मंथ जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार क्या चाहती है कि जब भी मंदिर के कपाट खुले, जब भी मंदिर के दरवाजे खुले, ज्यादा से ज्यादा लोग आए दर्शन करने के लिए। इसीलिए 6 महीने सरकार जानबूझ करके भी बंद रखती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक अच्छी चले, ज्यादा से ज्यादा लोग कम समय में घूमने के लिए आए, जिससे भीड़ भाड़ वाली जगह रहे और सरकार को अच्छा खासा फायदा भी हो। वहां पर रहने वाले जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर क्या करता है, यहाँ पर आपको नीचे से उठाएगा और जा करके सीधा केदारनाथ मंदिर के पास छोड़ देगा। तो इसका किराया जब ज्यादा होगा, जब ज्यादा लोग इसमें बैठना चाहे, जब ज्यादा लोग इसमें बैठना कब चाहेंगे, जब ज्यादा लोग घूमने के लिए एक साथ आए, तो इसका किराया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सरकार को फायदा ज्यादा हो गया, आदमी को फायदा क्या ज्यादा हो गया। ऐसे ही जो ये है घोड़े पर जो यात्रा करवा करके आदमियों को ऊपर ले जाते हैं, इनका भी तभी फायदा होगा जब एक साथ बहुत ज्यादा लोग घूमने के लिए आए। ऐसे ही ये देखो, ये क्या है, ये यहाँ पर ये भाई साहब एक टकोरी टोकरी जो पीछे अपने कमर पे बांध लेते हैं और अब इसमें एक आदमी को बिठा लेते हैं। अब ये आदमी इन्हें बिठा करके ऊपर लेकर जाते हैं। खैर ये बहुत हैवी चार्ज करते हैं, लगभग एक आदमी को एक 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए भी ये मांग लेते हैं एक आदमी को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए। खैर ये इनका बिजनेस है, क्योंकि ये मेहनत भी करते हैं तो इनका इतना पैसा बनता भी है। अब आप लोग क्या सोचते हो, क्या आप केदारनाथ में घूमना जाना चाहते हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना।